गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने हेल्थ की डेफिनेशन, डायमेंशंस और डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कि हेल्थ के कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कंसेप्ट आता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट या फिर कहते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट या बायोमेडिकल कंसेप्ट। हेल्दी इज बीइंग ऑफ फ्री फ्रॉम डिजीज। हेल्थ किसको कहते हैं? फ्री फ्रॉम डिजीज इज बेस्ड ऑफ जर्म थ्योरी पे बेस्ड है। बायो कंसेप्ट का मॉडल ये कहता है कि हेल्दी वो है जो फ्री फ्रॉम डिजीज है। हेल्दी वो है जो फ्री फ्रॉम डिजीज है। ये कौन सा मॉडल कहता है? ये बेस किस पे है? जर्म थ्योरी पे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की जर्म थ्योरी है, उस पे बेस है। तो जर्म थ्योरी क्या कहती है? किसने दिया था इसको? लुइस पास्चर ने इसको दिया था। किसने दिया था? लुइस पास्चर ने इसको दिया था। ये क्या कहती है कि एक डिजीज जो बॉडी के अंदर होती है वो किसके द्वारा होती है? जर्म के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जर्म के द्वारा। कि एक बीमारी या एक डिजीज जो बॉडी के अंदर होती है वो किसके द्वारा होती है? जर्म के द्वारा होती है। ये किसने बताया था? जर्म थ्योरी में बताया गया था। किसके द्वारा? लुइस पास्चर के द्वारा बताया गया था। वही कंसेप्ट है ये, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन रही कि मिनिमम रोल ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एड्स ऑफ हेल्थ। इसने क्या कर दिया? इसको सबको खत्म कर दिया कि ये तो माइनर है। अगर बात की है किसकी? एनवायरनमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल डिटरमिनेंट की बात की है, फैक्टर्स की, तो ये तो ना के बराबर हैं। सिर्फ क्या होता है? जर्म की वजह से। किसकी वजह से होता है? जर्म थ्योरी में कहा था जर्म की वजह से। जर्म का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? क्या क्या चीज आती है? वायरस भी आता है इसी के अंदर, पैरासाइट भी इसी के अंदर आता है, बैक्टीरिया भी इसी में आता है, फंगस भी इसी में आता है। ये सभी पैरासाइट, फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म सब किस माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जर्म कहते हैं। ये इसकी वजह से ही क्या होता है? एक डिजीज कंडीशन होती है। अगर इन सब से फ्री है वो, तो वो क्या है? हेल्दी है। इसके बाद दूसरा मॉडल था हमारा इकोलॉजिकल मॉडल। दूसरा मॉडल है इकोलॉजिकल मॉडल। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। इको मतलब समझते हैं हम, एनवायरनमेंट होता है इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इसका? ह्यूमन या इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस या सामंजस्य है। तो क्या नहीं होगा? वो बीमारी उसको नहीं होगी। वो कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा। अगर ये बात करें हम इसी में ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में क्या हो गया? डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है। डिस इक्विलिब्रियम हो जाता है, या फिर मैं कहता हूं इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हो गया। एक ही बात है, इम्बैलेंस या डिसइक्विलिब्रियम। इसमें लिखा हुआ है डिसइक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं बैलेंस भी कह सकते हैं। ऐसे डिसइक्विलिब्रियम या फिर इम्बैलेंस। एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी के जैसे मान लें सर्दी का मौसम है और अपन कपड़े ना पहने तो अंतर हो गया ना। ह्यूमन की बॉडी है, ठंड लग जाएगी तो उसको सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम मान के चलते हैं कि अगर एनवायरनमेंट और उसके बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है, तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिक्स हार्मनी होती है। इसमें क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है सोशली एक्सेप्टेबल है,
सोशली एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल का मतलब है हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है घर में ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो समाज क्या करेगी, बाहर कोई उसको पूछता नहीं है तो उसको दिक्कत रह सकती है, अनहेल्दी हो सकता है। तो सोशली एक्सेप्टेबल है, कल्चरल के अकॉर्डिंग है, उसको जो कल्चर चाहिए वो मिल रहा है, इकोनॉमिक उसके पास में है, पैसा है उसके पास में, पॉलिटिक्स में उसका यानी कि जो पॉलिसी है, इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सब चीज़ उसको क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही हैं, मिल रही हैं, तो वो उनका भी क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है। तो इन सब के बीच में क्या है, एक सामंजस्य, हार्मनी एस्टेब्लिश है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हेल्दी कहेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ ये कहता है कि ये सब चीज़ उसके पास में एक प्रॉपर बैलेंस में है, उनके बीच में क्या है, हार्मनी एस्टेब्लिश है, तो हम उसको साइकोलॉजिकल हेल्दी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। टुडे इज बेस्ट, इसको सबसे ज्यादा आज के टाइम में टुडे इज बेस्ट, आज के समय में इसको बेस्ट कंसेप्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ मानते हैं, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। अगर कोई एग्जाम में ये पूछ ले कि विच इज ए बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, बेस्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, बेस्ट है, या फिर टुडे इज फॉलो, आज के टाइम में इसको फॉलो किया जा रहा है, वो कौन सा है, होलिस्टिक कंसेप्ट को फॉलो ज़्यादा किया जा रहा है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के कोई वो लिमिट नहीं होती, कोई पता नहीं होता कहाँ से बना ले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में सबसे बेस्ट कंसेप्ट किसको माना जाता है, किसको माना जाता है कि आज फॉलो किया जा रहा है जिस कंसेप्ट को, हेल्थ को, वो है होलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड फैमिली और साउंड कम्युनिटी। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, साउंड का मतलब होता है पीसफुल, साउंड से मतलब नॉइस नहीं होता, यहाँ क्या है, नॉइस से नहीं है, से नहीं है, नॉइस से नहीं है, इसका मतलब होता है पीसफुल। इसका मतलब क्या होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट। क्या होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। साउंड माइंड का मतलब है अगर हमारा दिमाग शांत है, अच्छा है, मूड अच्छा है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, और जब बॉडी अच्छी है तो फैमिली आराम से मस्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और कम्युनिटी में भी हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो टुडे आज बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ माना गया है, कौन सा, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, और इसको ही सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं यहाँ से, तो ये देख लेना आप, इसका नाम तो आता ही है कि कौन कौन से कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ से वो एक्सेप्शन में पूछे हैं, एक्सेप्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है किसका, हेल्थ का। तो इसमें माना जाता है इंडिविजुअल की वेलबींग यानी अच्छा रहने के लिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट और दूसरा है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बताया गया है कि, और एक दूसरा होता है सब्जेक्टिव जिसमें क्या आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। हर व्यक्ति अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीना चाहता है, क्या जीना चाहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, रेफर्स टू आवर एक्सपेंडिचर, गुड्स, कंजप्शंस एंड सर्विसेज टू बी इंजॉय, यानी कि वो उसके पास में क्या है, क्या परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और वो इंजॉयमेंट ले पा रहा है उससे, इसको कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इस पे डिपेंड करता है इनकम और ऑक्यूपेशंस पे, हाउसिंग, सैनिटेशन की, अच्छा घर है, अच्छा इनकम है, अच्छा ऑक्यूपेशन है, अच्छी एजुकेशन और सर्विसेज वो ले पा रहा है अपनी कमाई के कारण। ठीक है, पर कैपिटा जीएनपी के कारण। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं हम क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसी संदर्भ में आता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट। सब्जेक्टिव कंपोनेंट में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है और परसीव कर रहा है क्या, हैप्पीनेस, खुश है, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशंस एंड ट्रस्ट, फाइनेंशियल सिचुएशंस, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटिविटी, बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट टू अदर्स, यानी कि वो अपने आप पे खुद पे हैप्पीनेस है, ग्रेटिव संतुष्टि है उसको, और दूसरों पे ट्रस्ट कर रहा है, अपने कामों को कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। मोस्टली लोग ये जीना चाहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और
क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम जीना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट इसको मानते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्वालिटी PQLI इज ए सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, विच इज ए सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का सब्जेक्टिव कंपोनेंट क्या है, तो उसको माना जाता है PQLI को। ये क्वेश्चन बन सकता है, विच इज ए कंपोनेंट या सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कहेंगे उसका? PQLI। PQLI की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। क्या होती है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि बनाने पे आता है एग्जामिनर, तो कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि गतिमान से मान ले, या इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल की हेल्थ एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, वो स्टेट नहीं होती। मतलब क्या है इसका कि एक व्यक्ति की हेल्थ है वो स्तर नहीं होती है, वो गतिमान होती है। गतिमान का मतलब है कभी अच्छी होगी, कभी बहुत अच्छी होगी, और कभी बेस्ट लेवल पे होगी, कभी उसको बीमारी हो जाती है तो वो सिकनेस में चली जाती है। तो इसीलिए हमने ये मॉडल दिया हुआ है। इसमें हम अनरिकॉग्नाइज हेल्थ मानते हैं। ये उस स्टेज पे होता है कि हम डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहा है व्यक्ति, काम सब कर रहा है फिजिकली, मेंटली, सोशली भी, बट वो रिकॉग्नाइज उसको पता नहीं कर चल पा रही है कि वो हेल्दी है या नहीं है। अब हुआ क्या, उसने जांच करवा ली या उसको क्या है कुछ खुशियां मिल गई तो वो अच्छी तरफ जा सकता है। इधर ऊपर की तरफ अगर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम हेल्थ हो जाएगा। फ्रीडम मतलब हेल्थ से फ्री है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, बेटर हेल्थ में चला जाएगा। उसको पॉजिटिव हेल्थ आती है, इसको कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्पेक्ट्रम। हाईएस्ट पॉइंट है ये किसका? स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का। क्या इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता जीवन में। और ये अगर डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा? माइल्ड सिकनेस हो जाएगा, सीवियर सिकनेस और डेथ। डेथ अगर होती है तो वो क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट होता है। क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ डेथ से ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसकी याद है लोएस्ट पॉइंट होती है। तो ये पूछ लिया जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, तो पॉजिटिव हेल्थ होती है। और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? डेथ होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रहे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो हमारा ये हेल्थ का आज टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने हेल्थ की डेफिनेशन, डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स पढ़े। इसके बाद में कंसेप्ट को किया और स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में डिस्कशन की। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।